नमस्कार, मैं हूँ मनविंदर। एमबीएन नेटवर्क पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। राहुल गांधी हों या फिर कांग्रेस, आप क्या सोचते हैं अगर उन पर कोई गंभीर टिप्पणी हो, आरोप लगें, तो क्या उनकी सेहत पे कोई फ़र्क पड़ेगा? बिल्कुल नहीं। इतने सालों में कई बार, कई मौके आए, कांग्रेस की साख को बट्टा लगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। कोई लज्जा जैसी बात तो दिखी ही नहीं। लेकिन एक तस्वीर दिखाना चाहती हूँ इसमें आपको मैं। ये तस्वीर देखिए। इसमें 2 चेहरे हैं, राहुल और सोर्स। और ये इस समय सोशल मीडिया पे काफ़ी फ्लोट हो रही है। राहुल, सोर्स एक ही हैं। तो सोरोस और राहुल की चर्चा, दोस्ती कहिए, इनके रिश्ते कहिए, आपने बहुत बार सुने होंगे। अब इसमें मैंने आपको बताया कि चेहरे 2 दिख रहे हैं, तो ये मैंने आपको तस्वीर क्यों दिखाई? क्योंकि आज बीजेपी ने बड़ा हमला बोल दिया है, राहुल गांधी को लेकर के। उन्होंने राहुल गांधी को देशद्रोही बोला है, गद्दार कहा है। अब आप कहेंगे कि ये तो वो जानते ही हैं, क्योंकि वो गद्दारी कर रहे हैं और ऐसी खबरें आप सुनते भी रहते हैं। ठीक है, लेकिन आज तो राहुल गांधी को बीजेपी सांसद संबित पात्रा, उन्होंने भरे बाजार में जैसे उनके कपड़े उतार दिए हो, उनको नंगा कर दिया हो। आई एम सॉरी टू से। अगर देखिए, एक सांसद संसद सत्र को छोड़ करके पार्टी कार्यालय में बैठा है, मीडिया को संबोधित कर रहा है, उनसे बातें शेयर कर रहा है, तो आप इसकी गंभीरता का अंदाज लगा सकते हैं। ये सब बातें जो गद्दार, देशद्रोही, ये सब बातें संबित पात्रा ने मीडिया के सामने कही हैं। तो इसलिए इसके बहुत बड़े मायने होते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, आपसे मेरा वही निवेदन, वही विनम्र आग्रह, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन में आप ऑल को हिट कीजिए। जो बेल आइकन दिखता है उसमें ऑल पे हिट कीजिए, ताकि आपको मेरे सभी नोटिफिकेशन भी मिल सकें। और कंटेंट अगर पसंद आ रहे तो लाइक ज़रूर कीजिए और सभी नेशनलिस्ट, राष्ट्रवादी चैनल के प्रति अपना स्नेह, सहयोग बनाए रखिए। तो अपनी बात को समझाने के लिए संबित पात्रा ने एक त्रिकोण, ट्रायंगल शब्द का इस्तेमाल किया और इन तीनों कोनों पे कौन-कौन है, इसको भी डिफाइन किया। बेसिकली ये जो ट्रायंगल है, ये भारत को कमज़ोर करता है। इसे समझना ज़रूरी है। इससे पहले ज़रा ये देखते हैं कि निशिकांत दुबे ने लोकसभा में क्या कहा, यानी कि लोकसभा के अंदर क्या चल रहा है और लोकसभा के बाहर क्या चल रहा है। देखते हैं। अच्छी पार्टियों का काम है कि इनको केवल सरकार को कैसे डिरेल करना है, उसके लिए अलग अलग तरह के मंसूबे ये पालते रहते हैं। ये घृणा के शिकार हैं और मोदी जी की सरकार के खिलाफ कैसे डिरेलमेंट होता है विदेशी फंडिंग के साथ, ये मैं आपके माध्यम से पूरे देश को बताना चाहता हूँ। अभी मीडिया पार्ट एक ऑर्गेनाइजेशन है फ्रेंच का, जिसने की एक रिपोर्ट निकाली है। उसने ये कहा है सर कि एक संस्था है OCCRP, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन प्रोजेक्ट, और उसके साथ GACC है और सोरेस फाउंडेशन, ये उसको मदद करता है। US गवर्नमेंट और सोरेस फाउंडेशन OCCRP चलाता है। OCCRP का क्या काम है? भारत की पार्लियामेंट को कैसे बंधक बनाना, कैसे नहीं चलने देना, कैसे CA और RC पर, इसके साथ ह्यूमन राइट्स वॉच जो है, जो सोरेस फाउंडेशन, सोरेस कौन है सर? सोरेस पूरी दुनिया के इकोनॉमी को कैसे डिरेल करता है। मैं केवल संरक्षण चाहता हूं सर, और मैं केवल 10 क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। मेरा यह है सर कि बैंक ऑफ इंग्लैंड को 1991 में सोरेस ने भंग कर दिया, डिरेल कर दिया, उसके कारण उसको 6 बिलियन का फायदा हुआ। आज वो भारत की इकोनॉमी को डिरेल करना चाहता है। OCCRP कोई भी रिपोर्ट यदि बनाएगा, तुरंत कांग्रेस पार्टी उसको ट्वीट करेगी। 3 मुद्दे हैं सर। पहला है पेगासस, जिसपे कि पार्लियामेंट नहीं चला। पेगासस जैसे मामला होता है, 18 जुलाई
सामने आता है जो ओपन सोसाइटी करती है, उसके ऊपर जयराम रमेश ट्वीट करते हैं। तो आपने देखा, ये बात सुन करके हंगामा सा मच गया और ये बात, इस पूरी बातचीत को सुबह मीडिया के सामने भी रखा संबित पात्रा ने। अच्छा, राहुल गांधी, प्रियंका और कांग्रेसियों को केवल इस समय अडानी दिख रहा है। वो जो मुद्दे हैं उनसे भटकाना चाह रहे हैं लोगों को, आम जन को। जब अडानी के मुद्दे पर कांग्रेस इस समय आप देखिए बिल्कुल अकेली है, लेकिन फिर भी वो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। टीएमसी ने उसे छोड़ दिया है, सपा ने उसे छोड़ दिया है और टीएमसी की ओर से तो यहाँ तक कहा गया है कि राहुल गांधी को देश के मुद्दों की चिंता नहीं है। अब ये तो कोई भाजपा के लोग नहीं कह रहे हैं, मैं नहीं कह रही हूँ। अब देखिए संसद परिसर में आज भी अदानी मुद्दे को लेकर के किस तरीके से उनके नाम की माला जपी जा रही है। मैं वो भी दिखाती हूँ आपको। धक्के देखो अडानी, बिजली देखो अडानी, सीपोर्ट देखो अडानी, अरे एयरपोर्ट देखो अडानी, अरे अडानी है अडानी। ये जो स्टाइल है, द वे दे आर डूइंग दिस, अदानी अदानी, नहीं आपको लगता कि कॉलेज में जब आप रहे होंगे तब आप कभी अगर आपने कोई प्रदर्शन किया होगा तो उसमें इस तरीके की भाषा एंड टोन, बिल्कुल एग्जैक्टली वही सीन राहुल गांधी इनके साथ आपने देखा, प्रियंका गांधी भी हैं, तमाम सारे लोग हैं। अंदर संसद चल रही है, लोकसभा की कार्रवाई चल रही है, लेकिन इन्हें कोई मतलब नहीं। इन्हें मतलब है तो केवल और केवल अदानी अदानी अदानी। अब जाहिर सी बात है, ये जो अटैक हुआ है, बीजेपी ने जो अटैक किया राहुल गांधी पे, अब तक का सबसे तीखा और गहरा अटैक है। लेकिन राहुल गांधी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने राहुल गांधी पर देशद्रोही होने का आरोप लगाया है। इतना ही नहीं, उन्होंने गद्दार भी कहा है, और गद्दार कौन सा, उच्च दर्जे का। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि उन्होंने इस ट्रायंगल के तीनों किरदारों का भी जिक्र किया और उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को वो देशद्रोही क्यों कह रहे हैं, जरा इसको सुन लेते हैं। ये राहुल गांधी नहीं चाहते। भारत का संसद चले, ये राहुल नहीं चाहते। संसद से पहले कोई ना कोई अंतर्राष्ट्रीय पटल पर फर्जी तरीके से कुछ ऐसे विषय लाना जिनको लेकर भारत के सदन चल ना सके, हानि हो हिंदुस्तान का, यह प्रयास करना, भारत में उद्योगपति ना पनपे, ये राहुल का प्रयास है। भारत में जो शेयर्स, छोटे छोटे शेयर में निवेश करते हैं मार्केट में, वो हिंदुस्तानी पीछे रहें, यह राहुल का प्रयास है। और अंत में इतना ही कहना चाहूंगा, शायद आपको अजीब लगेगा मगर मैं सच कह रहा हूं, ये गांधी परिवार एक ऐसी परिवार है जो अगर अपने कुर्सी के लिए देश को भी बेचना पड़े और देश का भी बलिदान देना पड़े तो इससे वे गुरेज नहीं करेगी। कितनी बड़ी बात कही है और ओपनली कही है। अब अगर इसमें कोई शुबा होता तो शायद से वो इस तरीके से इतने कॉन्फिडेंटली नहीं कहते। और अब अगर ये बात हो रही है तो इसके लिए कितनी स्टडी की गई होगी। और ये भी कहा गया है संबित पात्रा के द्वारा कि कांग्रेस अमेरिकी अरबपति जॉर्ज सोरोस और भारत को ये स्थिर करने के एजेंडे को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। ये विवाद कब शुरू होता है, जब एक फ्रांसीसी अखबार ने 2 दिसंबर को एक रिपोर्ट प्रकाशित की और बीजेपी नेता ने गुरुवार को, यानी कि आज, इस मुद्दे को खुल करके मीडिया के सामने रखा। उन्होंने जॉर्ज सोरोस, ओसीसीआरपी और राहुल गांधी के कनेक्शन का भी जिक्र किया।
फ्रेंच अखबार की इस रिपोर्ट में जो शीर्षक दिया गया था वो था द हिडन लिंक्स बिटवीन अ जॉइंट ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म एंड द यूएस गवर्नमेंट। इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि जॉर्ज सोरोस ने ओसीसीआरपी को फंड किया था। अरबोपति है, किसी को भी फंड करते हैं, और भारत के को तो तोड़ने के लिए, भारत के टुकड़े करने के लिए तो वो कब से प्रयासरत हैं। लेकिन ये भारत है, ये ऐसे नहीं टूटता है। ये रिपोर्ट भारत की विकास यात्रा पर सीक्रेट अटैक है, ये भी कहा गया। और बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने जब प्रेस में वो सब डॉक्यूमेंटेशन दिखा रहे थे तो उन्होंने ये भी कहा कि राहुल गांधी तब रोते हैं जब ओसीसीआरपी को तकलीफ होती है। जब अपने देश में कोई विपदा आती है तब उन्हें कोई तकलीफ नहीं होती। अब आप देखिए बांग्लादेश में किस तरीके से हिंदुओं के साथ कत्लेआम हो रहा है, लेकिन राहुल गांधी आराम से बैठे हुए हैं। अच्छा, जरा इसे भी सुन लेते हैं। ये एक ही है, राहुल ही जॉर्ज है, राहुल ही जॉर्ज है, और जॉर्ज का एजेंडा ही राहुल का एजेंडा है। जो सोरोस चाहता है वही राहुल चाहते हैं। सोरोस भारत का अमंगल चाहता है, अहित चाहता है। राहुल गांधी भी भारतवर्ष का अमंगल और अहित चाहते हैं। तो मतलब कुल मिला के देखिए बहुत बड़ी बात कही है, और ये केवल संबित पात्रा ने ही नहीं कही है। प्रदीप भंडारी बीजेपी के नेता, उन्होंने एक ट्वीट किया है, मैं आपको उसे दिखाना चाहूंगी। ये उन्होंने ट्वीट किया है, एंड वो ट्वीट में क्या कह रहे हैं, ट्वीट में जो नीचे फोटो है उसको पहले ठीक से देख लीजिए। ये राहुल गांधी का देश विरोधी स्ट्रक्चर। अब उन्होंने क्या कहा है ये भी मैं आपसे शेयर करती हूँ। उन्होंने मतलब ये तस्वीर आप इसमें देख रहे हैं, कई और लोगों की भी तस्वीरें हैं। तो ये देशी समर्थित नेटवर्क किस तरीके से भारत के हितों को कमजोर कर रहा है। सोरोस के ओपन सोसाइटी फाउंडेशन द्वारा भारी वित्त पोषित ओसीसीआरपी विश्व स्तर पर भारत विदेशी कहानियों को आगे बढ़ा रहा है। ये ट्वीट है जो उन्होंने प्रदीप भंडारी ने किया है, एंड आगे वो अपने ट्वीट में लिख रहे हैं, सोरोस फाउंडेशन के वीपी सलिल शेट्टी ने भारत जोड़ो यात्रा में हिस्सा लिया था और राहुल गांधी के विदेशी संबंधों पर सवाल भी उठाए। ओसीसीआरपी से सीधे संबंध रखने वाले एक प्रमुख कांग्रेस फंड राइजर आनंद मैग्नेले ने शर्जील इमाम, जो दिल्ली दंगों के आरोपी हैं, उसे चीनी फंड दिया था। और आगे वो कहते हैं कि राहुल गांधी की बार बार की जाने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस आसानी से भारत पर हमला करने वाली ओसीसीआरपी की रिपोर्ट्स के अनुरूप हो जाती है। फिर उन्होंने जिक्र किया है कोवैक्सीन घोटाले का। ब्राजील में वैक्सीन रद्द होने की बात 1 महीने से अधिक समय से सार्वजनिक होने के बावजूद ओसीसीआरपी ने 1 जुलाई 2021 को अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की और अगले ही दिन राहुल गांधी उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। अब आते हैं पैक्सिस पे। तो ओसीसीआरपी 18 जुलाई 2021 को प्रकाशित हुआ और राहुल गांधी ने 19 जुलाई को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आप कनेक्शन देखिए, नेशनल हेराल्ड की जब उन्होंने वो लिख रहे हैं कि ओसीसीआरपी ने जो इसकी जांच है उसको खारिज कर दिया और राहुल गांधी को निर्दोष बता दिया और भारत की न्यायिक प्रक्रियाओं को कमजोर किया। और राहुल गांधी ओसीसीआरपी के भारत विरोधी एजेंडे का समर्थन करना जारी रखते हैं, जिससे भारत की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा और अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंच रहा है। अब देखिए, इतने सारे अटैक राहुल गांधी पे हो रहे हैं, लेकिन अभी तक इस पर कोई बात नहीं हुई है। और ये जो पैटर्न है ये साफ दिखाता है कि कैसे राहुल गांधी न केवल राष्ट्रीय हितों को खतरे में डाल रहे हैं,
बल्कि उन ताकतों के साथ भी खड़े हैं, सहयोग कर रहे हैं जो अपने राजनीतिक लाभ के लिए भारत की संप्रभुता को अस्थिर करना चाहते हैं। अब देखिए, ये पहली बार ऐसा हुआ है कि सीधा अटैक जो है राहुल गांधी पे हुआ है। और राहुल गांधी क्या कर रहे हैं? राहुल गांधी, जिस समय ये अटैक होता है उन पे आरोप लगता है, राहुल गांधी उस समय देखिए क्या कर रहे हैं। मोदी जी लोकसभा परिसर अडानी में जी का इन्वेस्टिगेशन नहीं करा सकते, क्योंकि अगर वो कराएंगे तो वो अपना ही इन्वेस्टिगेशन कराएंगे। मोदी और अडानी एक है, दो नहीं है, एक है। अच्छा, मोदी अदानी एक ही कह रहे हैं, लेकिन अब आप इस तस्वीर को देखिए जो मैंने आपको शुरुआत में दिखाई थी। किस तरीके से ये जॉर्ज सोरोस का एजेंडा लेकर के चल रहे हैं, क्योंकि इस समय शीतकालीन सत्र चल रहा है, अंदर कार्रवाई होती है और ये संसद के बाहर, संसद परिसर में अडानी चलाते हैं और ये जॉर्ज सोरोस के एजेंडे को लेकर के आगे चल रहे हैं। आपने दोस्तों मेरे साथ पूरा वीडियो देखा, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। अभी के लिए इतना ही। आप अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।